और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने हमारे पाठ्यक्रम का जो 14वां पाठ है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से जी। पिछले कालांश में हमने इस पाठ का प्रारंभ किया है दोस्तों। तो आइए हम आज उसके आगे देखते हैं। जिस प्रकार से यह एक भाषण है दोस्तों, डॉक्टर दामोदर खड़से जी का ये भाषण है, और कुछ भाषण हमारे पाठ्यक्रम में है, कुछ भाषण का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में रखा है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी हिंदी भाषा लेकर अपनी अध्यापन पूरी करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भविष्य में क्या क्या संधियाँ उपलब्ध होती है, वो कौन से क्षेत्रों में अपना करियर कर सकते हैं, इसके बारे में यह भाषण है दोस्तों। जैसे कि हमने कल की कालांश में देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग कंपनियां अपना उत्पादन या अपना उत्पादन की हुई वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां खोल रही है। तो अगर उस देश में या अपने भारत देश में भी अगर अलग दूसरे देशों की कंपनियां खोलना है और उनका उत्पादन बढ़ाना है या बेचना है, तो यहाँ की हिंदी भाषा को अवगत करना चाहिए। इस यहाँ तक हम पिछले कालांश में आए थे दोस्तों। तो देखिए पेज नंबर 85 पर आगे देखो। भारत संघ की राष्ट्रभाषा। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी ही है, और भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। देखिए दोस्तों, हिंदी संघ की राजभाषा होने के कारण सभी कामकाज हिंदी भाषा में ही होने चाहिए, ऐसा शासन का भी मानना है। और उसी के साथ साथ जो पत्र आते हैं गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ से, तो उनका उत्तर भी हिंदी भाषा में ही देना अनिवार्य है। जो भी कार्यालयों से जो पत्र आते हैं, हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य और उनके उत्तर भी हिंदी भाषा में देने चाहिए। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, और ये सब कारोबार जो मंत्रालय की ओर से जो कारोबार चलता है, पत्राचार होता है, उन पर देखरेख करने के लिए एक अलग सा विभाग स्थापित किया है, जिसका नाम है संसदीय राजभाषा समिति। इस समिति का गठन किया है जो उस पर देखरेख करती है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है, और ये जो विभाग है, उस विभाग पर कोई एक आदमी तो काम नहीं कर सकता है ना, तो अलग अलग कर्मचारियों की वहाँ पे आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। जैसे अनुवादक, लिपिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी, और ये देखरेख करने के लिए वहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकली गई। जैसे अनुवादक, जो एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद कर सकता है, उसे अनुवादक कहते हैं। तो अनुवादक, लिपिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की वहाँ पे नियुक्तियाँ की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। तो देखो, अनुवादक मतलब इंग्लिश का अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में जो भाषांतर करता है, अनुवाद करता है, उस ऐसे लोगों की तो मांग अधिक बढ़ने लगी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियाँ होती है। 100 से अधिक कर्मचारी
100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता के अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी है। सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वहाँ पे सुविधाएं मिल सकती है। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। देखो दोस्तों, इतना ही नहीं, कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के हेतु से भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उस गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का अलग सा संगठन किया गया है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए हैं और इस मांग को पूरा करने लगे हैं। देखिए दोस्तों, जो गृह मंत्रालय में भाषा विभाग का संगठन किया और उसमें से प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षक और निगरानी के लिए अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। अब यह नियुक्तियां करने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की भी स्थापनाएं हुई और ऐसे विश्वविद्यालय क्या करने लगे, ये जो गृह मंत्रालय को लगने वाले जो अलग अलग पद है तो उन पदों को अपने विद्यापीठों में क्या करना, नया पाठ्यक्रम बनाया गया और उन विद्यार्थियों को ऐसा पाठ्यक्रम देकर उनको जैसे कि एक प्रकार से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कह सकते, तो प्रशिक्षण ऐसे विद्यार्थियों को दिया जाने लगा और उनकी जो मांग है उन मांगों को पूरा करने लगा। तो देखो, ऐसे हिंदी विद्यार्थी जो हिंदी भाषा को लेकर पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का अधिक से अधिक हिंदी विद्यार्थियों का लाभ होने वाला है। केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। तो कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए जाने लगे। इतना ही नहीं, तो ये केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया, तो कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू किए और उसमें उनके माध्यम से प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए जाने लगा। तो जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, तो ये तो हिंदी में सरोवर है। विज्ञापन तो हम सभी के बहुत ही नज़दीकी विषय है दोस्तों। विज्ञापन के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे हम टीवी पर, टेलीविज़न पर जो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन देखते हैं, जैसे हम एडवर्टाइज भी कहते हैं, जाहिरात मराठी में। तो ये विज्ञापन में भी एक बहुत लाभदायी विद्यार्थियों को ठहरा है। तो देखिए, जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी में सरोबार है। अब कैसे देखिए, हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों या सार्वजनिक स्थानों पर विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, विज्ञापन
हम सभी को अच्छी भली भांति जानकारी है विज्ञापन के बारे में। हम अलग अलग प्रकार की विज्ञापनें देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की अधिक बहुलता होती है। जैसे विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर अक्सर हमें लुभाते हैं दोस्तों। देखिए, जब तुम टीवी देखते हो तो उसमें विज्ञापनों की भरमार होती है और वे हमें किस प्रकार से अपनी ओर लुभाते, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं दोस्तों इन विज्ञापनों को। जैसे कि सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों के ऊपर, रेलवे स्टेशनों के पास, वाहनों के ऊपर, सार्वजनिक जगह पर या विविध कार्यक्रमों में, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की हमें आवश्यकता दिखाई देती है दोस्तों। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं, कॉपीराइटर। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है और जितने तुम टीवी पर विज्ञापन देखते हो सभी के सभी हिंदी भाषा में होते हैं। इतना ही नहीं, तो आजकल कॉपीराइटर होते हैं और कॉपीराइटर के आजकल जो अच्छे कॉपीराइटर है, प्रतिभावान कॉपीराइटर है, उनकी मांग अधिक है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यदि विज्ञापन क्षेत्र देखा जाए तो इसमें अधिक लाभ होता है दोस्तों। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुटियों के दाम। ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जैसे LIC होती है, जीवन बीमा आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया जाता है। आप में यदि प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात 1 या 2 लाइन में कहने का कौशल्य प्राप्त किया तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस प्रकार से आज के लिए हम ये रुकते हैं दोस्तों। ये जो हिंदी में विज्ञापन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, बाकी का हम कल की